देखिए अभ्यास 7E का पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो कोणों का अनुपात दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों कोणों को मान लेंगे x और y। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, माना पहला कोण बराबर x डिग्री, पहला कोण x माना है। अब लिखेंगे दूसरा कोण बराबर y डिग्री, दोनों मान लिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, दिया हुआ है दोनों कोणों में अनुपात 5:4 है। अनुपात का मतलब भाग होता है, तो यहाँ पे आपके दोनों कोण x और y हैं। क्या बनेगा, x/y बराबर 5/4। अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की गुणा 4 से हो जाएगी, तो हो जाएगा 4x बराबर y की गुणा 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 5y। आप इसे लिख सकते हो 4x - 5y बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। आगे देखिए, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो तो, उनमें से एक कोण यानी पहला कोण मान लेते हैं x, दूसरा कोण कौन सा है, y से 10 अधिक है। 10 अधिक का मतलब 10 प्लस करना है, किस में प्लस करना है, दूसरे वाले में। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे +10 डिग्री, यहाँ आ जाएगा आपका बराबर का निशान। इसे हल करेंगे, x - y बराबर 10 डिग्री, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। x और y पे जो डिग्री लगी हुई है वो आप लगा सकते बाद में। देखिए अब 1 और 2 को हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, 4 से गुणा हमने यहाँ पे क्यों की है, देखिए यहाँ पे इस वाली समीकरण का पहला पद 4x है। हम क्या करते हैं, पहली और दूसरी दोनों समीकरण में x के गुणांकों को एक साथ या एक जैसा बना लेते हैं। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 नहीं है, इसलिए समीकरण 2 में हमने 4 से गुणा किया है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, इसके आगे यहाँ लिखा है, समीकरण 1 में कुछ नहीं करना है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे 4x - 5y बराबर 0। अब समीकरण 2 में हमने गुणा करनी है 4 से, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस ये हो जाएगा 4y बराबर 40 डिग्री। घटा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाता है और यहाँ पे माइनस। अब देखिए 4x से 4x कट गया, -5y + 4y आपका कितना हो जाएगा, -y, और यहाँ -40 डिग्री। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका y बराबर कितना आंसर आ गया, 40 डिग्री। अब क्या करते हैं, y का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में लगाओ या समीकरण 2 में, मान बिल्कुल एक जैसा आएगा x का। समीकरण 2 में लगा रहे हैं हम, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपकी क्या थी, x - y बराबर 10 डिग्री। अब यहाँ पे y का मान 40 लगा दीजिए, यहाँ 40 डिग्री हो जाएगा बराबर 10 डिग्री। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। ये माइनस का 40 है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, तो जगह +40 डिग्री, x बराबर 50 डिग्री। आगे आपका x और y का मान, ये x और y आपके क्या थे, पहला कोण और दूसरा कोण।
आप सबसे लास्ट में लिखोगे अतः कोण या दोनों कोणों का मान 50 डिग्री तथा 40 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। दोनों कोणों को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे छोटा कोण दिया हुआ है, इसलिए मानेंगे हल करना है। लिखेंगे माना छोटा कोण बराबर x डिग्री और बड़ा कोण बराबर y डिग्री, दोनों हो गया। अब यहाँ देखो पहली लाइन में दिया है दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं, तो कोटिपूरक कोण कैसे होते हैं? जो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे कोण कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। इसीलिए पहली कंडीशन आप इससे पढ़कर ही लिख सकते हैं x + y बराबर 90 डिग्री। ये कोटिपूरक कोण की कंडीशन होगी, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। आगे देखो छोटा कोण यानी x की बात करी गई है, दूसरे कोण के, दूसरा कोण आपका क्या हो जाएगा y, दूसरे कोण के 3/5 गुना, गुने का मतलब क्या होता है गुणा करना, 3/5 की गुणा करेंगे, किससे गुणा करनी है इसके पास वाले में। दूसरा कोण आपका क्या था y, यानी y में हम क्या कर देंगे 3/5, गुने से कितना अधिक है 10 अधिक है तो +10 कर देंगे, यहाँ क्या निशान लग जाएगा बराबर का। इसे हल करेंगे, 5 नीचे दिया हुआ है तो 5 से गुणा कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 5x बराबर 3y + 50, इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 5x - 3y बराबर 50 डिग्री। ये आपकी पहली समीकरण थी और ये आपकी दूसरी समीकरण है। दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, ये प्लस का y है और ये माइनस का y, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे नहीं है, तो विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या लिखना है हमें, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और उसे समीकरण 2 में जोड़ देंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करिए कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 3 से गुणा करेंगे तो होगा यहाँ पे 3x + 3y बराबर 9 के 3 से करो 9 × 27 और ये 0। समीकरण 2 आपकी थी 5x - 3y बराबर 50। आगे देखिए 3y से 3y कट जाएगा, यहाँ पे 8x बराबर ये हो जाएगा 270 और 50 320, x बराबर आपका आएगा 320/8। 8x की गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा, 8 चौक 32 और 1 0। x का मान आपका कितना आ गया 40। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपकी क्या है x + y बराबर 90, x का मान 40 रखेंगे प्लस y बराबर 90 हो जाएगा। अब y बराबर 90 प्लस का 40 यहाँ जाके माइनस का 40 हो जाएगा, y बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे y बराबर 50 डिग्री। आपका छोटा कोण कितना हो गया 40 डिग्री का और बड़ा कोण हो गया 50 डिग्री का। लिखोगे अतः कोण बराबर 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि
कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री, कोण सी बराबर y डिग्री और 3y माइनस 5x बराबर 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है आपको? त्रिभुज के 3 कोण दिए हुए हैं, ए बी और सी। सबसे पहले लिख लीजिए जो जो दिया हुआ है आपको, हल करेंगे। दिया है कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर कितना है आपका 3x डिग्री, 3x डिग्री, कोण सी बराबर y डिग्री। तो त्रिभुज के 3 कोण हैं, तो सभी पता है आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे चूँकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के लिए यही कंडीशन होती है तीनों त्रिभुज की। अब देखिए कोण ए बराबर आपका दिया हुआ है x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस y डिग्री। ए बी सी तीनों के मान रख दिए, बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 1 4x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। समीकरण नंबर 2 आपको देखो दी हुई है पूरी। क्या दिया है? 3y माइनस 5x बराबर 30। यहाँ देखिए y वाला पहले दिया हुआ है और x वाला बाद में, तो हम पहले x वाला लिखेंगे। माइनस 5x ये किसका है? प्लस का 3y बराबर 30। आप चाहें तो यहाँ से माइनस हटा सकते हैं या माइनस कॉमन कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 5x माइनस 3y बराबर माइनस का 30। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। आप ध्यान से देखिए, ये प्लस का y हो रहा है और ये माइनस का y हो रहा है। इसमें 3 नहीं है और यहाँ दिया हुआ है, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। पीछे कितना किया था? यहाँ लिखा था समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। अब हमारी पीछे समीकरण बनी क्या थी? देखिए 4x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री थी। गुणा करेंगे 12x प्लस 3y बराबर 540। समीकरण 2 आपकी क्या थी? यहाँ पे 5x माइनस 3y बराबर माइनस का 30। हल कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, या हमने जोड़ा था तो चिन्ह नहीं भी लगाओगे तब भी ठीक है। प्लस 3y से माइनस 3y कट जाएगा, ये हो जाएगा 17x। आपका बच जाएगा यहाँ पे 510। आप इसको ऐसे करके लिख लो, 510। x बराबर हो जाएगा 510 बटे 17। x बराबर 17 एकम 17, 17 तिया 51। x का मान आपका 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान भी निकालना है। अभी समीकरण 1 आपकी क्या थी? 4x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री थी। यहाँ से देखिए आगे, तो x का मान लगाएंगे 30। 4 इंटू 30 प्लस वाई बराबर 180। इतना हो जाएगा 4 तिया 12, 120 प्लस वाई बराबर 180। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120। वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, x और y दोनों के मान निकल गए। अब जो ए बी सी कोण दिए थे उन सबको एक एक करके निकालेंगे। देखिए पहले दिया था कोण ए। कोण ए आपका कितना दिया हुआ था? x डिग्री, और x का मान आपका कितना है? 30। x का मान 30 यानी a का मान निकल गया। कोण b बराबर आपका कितना दिया है?
3x डिग्री मान लगाइए इसमें भी, तो 3 इंटू 30 बराबर कितना हो जाएगा 90। कोण B बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए कोण C बराबर आपका दिया हुआ था y डिग्री, जबकि y का मान आपका कितना आया है 60 डिग्री आंसर। ठीक है, आपको कैसे चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है, तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप तीनों को प्लस करके देख लीजिए, 30, 90 और 60, तीनों का योग कितना आ रहा है 180 डिग्री। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ठीक है। यहाँ से आता है कितना पूरा करेंगे